हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने विद्युत चैप्टर पढ़ रहा है, जिसमें आप लोगों ने अपना एक चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें एक थ्योरी था श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ रहे थे। कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसमें आपने श्रेणी क्रम की संयोजन पढ़ लिया था। अब हम लोग इसमें दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम का संयोजन या पार्श्व क्रम का संयोजन। तो समांतर क्रम के संयोजन में कहा जाता है कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन सबके सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे के अन्य बिंदु से जुड़े हो, तो इस संयोजन को समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। इनमें सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच एक समान का विभवांतर लगता है, परंतु उनमें धारा का मान अलग अलग होता है। इनमें तीन प्रतिरोध यानी कि बिंदु ए पर धारा जो है तीन भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ती है? तीन भागों में बढ़ती है। और बिंदु बी पर जाकर के ये धारा एक समान हो जाती है। तो देखिए इसका ये चित्र कैसे बनता है ये समांतर क्रम के संयोजन में। देखिए यहां पर दिया गया है कि एक बिंदु ए है। यहां पर एक बिंदु क्या है? ए है। अब यहीं से हमारी धारा तीन भागों में बंटती है। कितने भागों में बटेगी? तीन भागों में ये धारा हमारी बटती है। ठीक है, ये तीन भागों में बटी। और यहां पर आपकी जोड़ा गया है एक प्रतिरोध, जाकर के बिंदु बी पर मिल जा रही है। फिर यहां से आपकी एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, फिर यहां पर से एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, जाकर के मिल गया। ठीक, अब मिल गया है तो अब यह बिंदु बी है। यहां से धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। यह धारा बट रही है तो I1 हो जाएगा, यह धारा आपका I2 हो जाएगा, यह धारा I3 हो जाएगा। और जा करके यह धारा सभी बिंदु बी पर मिल जा रही है। ठीक, जब बिंदु बी पर मिल जा रही है तो अब देखिए अब यह धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है। एक बैटरी है, एक कुंजी है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। अब यहां से ये धारा प्रवाहित होने लगी, धारा आई। ये प्लस है, ये माइनस सिरा है, यह हमारी क्या है? बैटरी है। और यह आपकी कुंजी के है। और यहां से ये धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु ए पर पहुंच रही है। बिंदु ए पर जैसे धारा हमारे तीन भागों में बढ़ जाती है, I1, I2 और I3। I1 जो है प्रतिरोध R1 में धारा प्रवाहित होने लगती है, I2 R2 में और I3 R3 में ये धारा प्रवाहित होने लगती है। जब प्रवाहित हो गई तब कह रहा है कि इसमें बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच में एक वैद्युत विभवांतर होता है, जिसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें सभी में हमारे विभवांतर का मान सभी में समान होते हैं। इनमें क्या है? विभवांतर का मान समान होते हैं। तो यह स्थिति दर्शाई गई है। तो इसमें अब बिंदु ए पर तीन धारा यानी कि तीन धारा जो है तीन भागों में बट गई है। तो माना तीन प्रतिरोध माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परिपथ के अनुसार को परिपथ के अनुसार परिपथ के अनुसार अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। संयोजित
किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 है ये दिया गया है। अब प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B पर, बिंदु B पर मिलकर धारा I बनाती है, मिलकर धारा I बनाती है। तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर, माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर कैपिटल भी है और प्रत्येक प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा हुआ है। ठीक, A व B के मध्य देखिए, ये तीनों हमारे तीनों प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़े हैं ना, तो वही चीज जो इसमें डायग्राम में है वही सब चीज लिखा जा रहा है। अतः प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, अतः प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल भी है। हो गया। अब प्रत्येक सिरों के बीच क्या है, कैपिटल भी है। देखिए विभवांतर प्रत्येक यानी कि तीनों के लिए विभवांतर का मान क्या है, समान है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब ओम के नियम के अनुसार, तब आगे बढ़ेंगे। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है ओम का नियम V बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर V अपान आर हो जाएगा। तो यहीं से हो जाएगा I1 बराबर V अपान R1 इक्वेशन नंबर 2, I2 बराबर V अपान R3 इक्वेशन नंबर 3 और I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। हो गया। अब समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे यहां से समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख देंगे तो यहां से निकल जाएगा कि I बराबर आपका हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो गया। अब यह दे दिया गया, ये पूरा हमारा इक्वेशन बन गया।
अब इसके पुनः ओम के नियम के अनुसार रखा जाएगा। क्या रखेंगे? पुनः ओम के नियम के अनुसार रखने पर, यानी कि कहेंगे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर हो तो लिख देंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, आर हो तो पुनः ओम के नियम के अनुसार, पुनः ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, तो पुनः ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा तो आई बराबर भी अपान आर हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा, यह इक्वेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो लिखाएगा कि समीकरण 6 से समीकरण 5 में आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर हो जाएगा। अब समीकरण रख देंगे तो अब यहां पर अब आई का मान रख देंगे तो आपका हो जाएगा भी अपान का हो जाएगा आर बराबर भी अपान आर वन प्लस भी अपान आर टू प्लस भी अपान का हो जाएगा आर थ्री। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो भी अपान आर बराबर भी कॉमन हो गया तो बच गया 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। तो यह भी से भी कैंसिल हो गया तो बच गया 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। इसका तुल्य प्रतिरोध का न्यूनतम मान होता है। तुल्य प्रतिरोध का क्या मान होगा? न्यूनतम मान होता है। तो इसमें दिया गया है कि तुल्य प्रतिरोध की स्थिति के रूप में कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न प्रबलता की धाराएं बहती है। समांतर क्रम में जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न प्रबलता की धाराएं बहती हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। और यदि एक प्रतिरोध टूट भी जाए तो, यदि इसमें से एक प्रतिरोध अगर टूट जा रहा है तो इसमें सभी में धारा क्या होगी? प्रवाहित होती रहेंगी। यदि यहां से मान लीजिए 3 स्विच लगा है, एक स्विच को भी बंद कर देंगे तो इसमें क्या होगा? 2 में जो है धारा प्रवाहित होती रहेगी। लेकिन समांतर श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में क्या है? एक दूसरे के प्रति एक सिरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए एक सिरे का कट जाएगा तो एक सिरे में धारा प्रवाहित, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है? यहां से अगर धारा टूट जाती है तो इन दोनों में धारा प्रवाहित होगी। और इसी यही कहा जा रहा है कि एक प्रतिरोध यदि टूट जाए तो परिपथ नहीं खुलता, वह अन्य प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब यह दे दिया गया है धारा प्रवाहित होती रहेगी, लेकिन इसकी स्थिति के आधार पर यह बताया जा रहा है कि इसके नियमतः रूप में कैसे प्रबलताएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध में जोड़े गए प्रतिरोधों के मान कम सबसे कम होते हैं। यानी कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसका मान क्या होगा? कम होगा। और यह परीक्षा में, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये समांतर क्रम हो गया, आपके श्रेणी क्रम पढ़ लिए हैं, फिर आगे के थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और मैं अच्छे से अच्छे क्लास देने की कोशिश करता हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।